लाइव होगी भाई क्लास बढ़िया से। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में, जहां मैं रोहित शर्मा मैच का टॉस कर रहा हूं और उसके बाद फिर मैच जीतेंगे वर्ल्ड कप का। जल्दी जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आ जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो भारत की जर्सी मैंने पहनी हुई है, ये सम्मान रिप्रेजेंट कर रही है मेरे बच्चों। जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे। राम राम भाई, सारे भाइयों ने। आओ यार, फालतू बात बाद में, पहले सीधे पढ़ाई करनी शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल में ही एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं डिजिटल सम। मेरे दोस्तों, जीडी में ये कोई नहीं बताता। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और ये मेरे द्वारा ही बनाया गया है। ऐसा कुछ नहीं, मेरे द्वारा बहुत पहले से चला, लेकिन बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ने में मजा आएगा। ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, मैं आपसे एक सवाल कहूं कि भाई यार मुझे बताओ कि 30 को 9 से भाग दोगे तो क्या आएगा। 30 को 9 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर 9 से भाग देना तो बहुत आसान है, अंकों का जोड़ करेंगे। 3 में 0 जोड़ा सर 3 आया। मैं कह रहा हूं यार 20 को 9 से भाग दो, शेषफल बताओ क्या आया। 20 को 9 से भाग दो, शेषफल बताओ मेरे भाई क्या आया। तो आप कहेंगे 20 को 9 से भाग देना, फिर अंकों का जोड़ 2 आया। अब मैं कह रहा हूं यार 30 जमा 20 का जोड़ कितना हुआ, 50। तो मेरे बाबू ये बताओ 50 को 9 से भाग दे तो अंकों 50 को 9 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। तो आप कहेंगे देखिए सर, शेषफल निकालने के लिए 9 से भाग देने में नियम यह है कि अंकों का जोड़, तो 5 और 0 का जोड़ 5। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 और 2 का जोड़ हुआ 5, और यहां पे भी क्या आ रहा है 5। तो यहां से हम एक बहुत यूनिक चीज सीख गए, और वो यूनिक चीज हम ये सीखे कि जब भी हम किसी संख्या को 9 से भाग देते हैं तो हम उसके कितने भी टुकड़ों को 9 से भाग दें या उन सभी को जोड़ के 9 से भाग दें, दोनों ही स्थितियों में शेषफल से सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। दोनों ही स्थितियों में शेषफल मेरे प्यारे जो सेम है। एक ढक्कन कह रहा है चहल लग रहा हो, नहीं भाई चहल नहीं है। कंपैरिजन करो तो ठीक सा करो भाई, चहल वाल टाइप नहीं लग रहा मैं। आओ अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस कॉन्सेप्ट पे मेरे प्यारे बच्चों बहुत तुर्रम खा सवाल जो है वो तोड़ दिए जाते हैं। जो मैंने आपको कहा था ना कि मैं किसी भी सवाल को मात्र 2 सेकंड में तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, वो छोटी छोटी बातें ये मेरे द्वारा ही तैयार किए गए हैं सारे कॉन्सेप्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए। वाह, बहुत बढ़िया कमेंट किए हुए, पर आज बोलेंगे नहीं वरना सारे फिर तुम वही कमेंट करते हो। और भाई ऐसा है कि इतने तेज कमेंट आते हैं, सच मायने में कमेंट पढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्लास के एंड में, क्लास के एंड में मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे, आप सबके जिस जिसके धांसू कमेंट होंगे उन सब के कमेंट बाद में पढ़ूंगा। शाहरुख खान नहीं, नहीं शाहरुख खान नहीं बोला तो ऋतिक कर रोशन बोला, अगर शाहरुख खान नहीं। अरे बाहर चल, बाहर चल, बाहर चल, बाहर चल। देखिए मेरे प्यारे, अबे अरे अनुष्का बुरा मान जाएगी भाई, उधर हो जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। सॉरी भाई, आओ। देखो मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को और आगे समझने की कोशिश करते हैं। जल्दी से सामने देखिए। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए मैंने आपको पेपर में सवाल दिया 30 जमा 43। ध्यान से देखना मेरे बच्चे, मजाक की बात सो, आप मेरे पास एक ही चीज के लिए आए हैं और वो चीज सिर्फ एक है, कॉन्सेप्ट। आप ये चाहते हैं कि सर के पास हम पढ़ें तो मैथ में सारे के सारे सवाल 100% सही हो, 99% भी नहीं, और सबसे जल्दी सही हो है? अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, मैं आपके सामने 4 ऑप्शन देता हूं। एक ऑप्शन दे रहा हूं 70, एक ऑप्शन दे रहा हूं 71, एक ऑप्शन दे रहा हूं 72, और एक ऑप्शन दे रहा हूं 73। और मेरे प्यारे बच्चों, मजे की बात यह है कि आपको जोड़ के उत्तर नहीं देना। आपको जोड़ के उत्तर नहीं दे रहा, आपको सोल्व करके उत्तर देना। कैसे किया जाए मेरे बच्चे, ध्यान देना। देखिए यार, मुझे यह पता कि इन दोनों का जोड़ यहां लिखा हुआ है, तो पहला काम मुझे यह करना चाहिए कि मैं इसे मेरे प्यारे बच्चों 9 से भाग दूं। तो 9 से भाग दूंगा तो 30 को 9 से भाग दूंगा, कितना आया शेषफल 3। 43 को 9 से भाग दूंगा तो 4 और 3 7 शेषफल आया। दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे शेषफल कितना आया 10। 10 में अंकों को, भाई 9 से किसी संख्या को भाग देंगे तो 9 से बड़ा तो शेषफल नहीं आएगा। आप कहेंगे नहीं सर 9 से बड़ा नहीं आएगा, तो फिर दोबारा से इसके अंकों को जोड़ेंगे तो कितना है 1। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा शेषफल निकल के आया 1। मेरा शेषफल कितना निकल के आया मेरे बच्चे 1। हाँ जी। अब मुझे ये देखना है कि भाई 9 से भाग देने पर कौन से ऑप्शन का शेषफल 1 आ रहा।
तो यहां शेषफल कितना आ रहा है 7। भाई अंकों का जोड़ ही तो 9 से भाग देने पे शेषफल आता है। यहां कितना आया 8, यहां कितना आया 7 और 2 9। 9 से कोई संख्या भाग हो गई तो हम कह सकते हैं शेषफल 0 भी या 9, आप कोई भी एक बात कह सकते हैं, कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। और यहां देखें तो मेरे बच्चे 7 और 3 10, 10 में अंकों का फिर जोड़ करोगे तो 1 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको आज यहां पे यह सिखाने जा रहा हूं कि हमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशनों को जोड़ने की जरूरत नहीं, उनको करने की जरूरत नहीं है। मात्र डिजिटल सम के थ्रू हम उन सारे सवालों को बहुत आसानी से कर लेंगे। एक भाई कह रहा है बियर गिलास लग रहा है, वाह बाबू वाह। अब देखिए मेरे बच्चों, ये जो हम रिमाइंडर निकालते हैं ना, यानी 9 से भाग देकर जो शेषफल आता है, जो शेषफल आता है वही डिजिटल सम कहलाता है। वही मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल सम कहलाता है। समझ रहे हो उत्तम राव भैया? अब आपका पहला सवाल, इन सबको जोड़ना नहीं है, बस आपको जल्दी से ये बताना है इन सबका डिजिटल सम क्या होगा। भाई खटाखट 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 खट बताइए। जैसे इसका डिजिटल सम बताओ, मैं बोल रहा हूं आपको कमेंट करना है इसका डिजिटल सम क्या है, तो आप कहेंगे 7 और 6 13, 13 में डिजिटल सम 3 और 1 4, यानी अंकों का योग एक अंक में लाना है। यहां ये 9 तो भाग हो ही गया तो बचा 7, यहां ये 8 और 2 10, 10 को अंकों का जोड़ करोगे 1। मेरे बाबू ये तो कल मेहनत कराई है। 3 और 6 9, ये तो भाग हो गया तो डिजिटल सम 0, मतलब 9 से भाग देंगे शेषफल आया 0। जो मैं पूछ रहा हूं वो जवाब देना और जल्दी जल्दी से देना। 7 और 5 12, 12 के अंकों का योग 1 और 2 3, 8 और 6 14, 14 के अंकों का योग 4 और 1 5। मेरे बच्चे पता है लोग ये कह रहे हैं कि जीडी में किसी भी क्वेश्चन को 2 सेकंड में तोड़ा ही नहीं जा सकता। भाई तोड़ा जाएगा, लेकिन तोड़ो फोड़ो मास्टर के पास पढ़ना पड़ेगा, तब जाके चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए ध्यान से, मैंने कल ये सारी बातें आपको बताई कि 9 से भाग कैसे देते हैं, है ना। अब मेरे बच्चे करो क्या, फिर इन सब का योग करना है। क्यों? क्योंकि बीच में जमा का निशान है। तो भैया योग करेंगे तो आप कहोगे देखो सर 5 और 4 9, ये तो खत्म कहानी। 7 और 1 8 और 3 11, 11 को क्या लिखेंगे सर 1 और 1, अंकों का योग करोगे तो 2, यानी जो भी ऑप्शन होगा उसका डिजिटल सम क्या आना चाहिए सर 2। बस एक ही कमी है, और वो कमी एक आप में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्योंकि जल्दी करना सीखोगे ना, अभी ट्राई करोगे तो ऑप्शन गलत भिड़ेगा, लेकिन धीरे 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 कहते हैं ना पटरी जो पे रेलगाड़ी चढ़ जाएगी। आओ भैया कैसे सेटिंग बैठाए, 5 और 6 11 और 2 13। अब मन ही मन में हो जाना चाहिए सर 3 और 1 4, ये 2 नहीं बनाती, ये ऑप्शन गलत है। यहां ये 4 4 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2 बन रहा है। हाँ जी। अब 4 2 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम 0 बन रहा है। 6 और 5 11 और 2 13, 13 का डिजिटल सम 4 बन रहा है। सर मुझे क्या चाहिए 2, और 2 केवल मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी में आंसर आ रहा था। मेरी बात समझे? मैं फिर अपनी बात कह रहा हूं, हम यहां से सही उत्तर नहीं ढूंढने जा रहे हैं। मैंने यहां आपको यह चीज सिखाई है, पीछे एक सवाल लिया यहां, हम यह सही उत्तर नहीं ढूंढने गए, हम ये ढूंढने गए कि जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से कौन कौन से आंसर हो सकते हैं। अगर मेरे बच्चे डिजिटल सम से आप जाओगे और मान लीजिए यहां 0 3 लिखा हुआ, तो भी तो इसका डिजिटल सम 3 ही आया, तो क्या इनका जोड़ 3 आना है? नहीं। हमेशा एक बात ध्यान रखना, अच्छा था क्या 1 था, तो मान लो यहां पे मैंने 10 लिख लिया होता तो इसका डिजिटल सम 1, तो मेरा एक आंसर था, तो ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर, 2 आंसर थोड़ी होने। लेकिन समझ यहां ये तैयार करनी है कि 4 ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं। धीरे 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 आप पेशेंस रखते रहेंगे और मैं सारी चीजें तोड़फोड़ मचा दूंगा इनमें। आइए, इनमें नहीं, बहुत सारी चीजों में। अब ये सवाल आपके पास है, आपको बस ये बताना है कि इनमें से कौन सा हो सकता है, कौन से नहीं हो सकते। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कोई भी रुकेगा नहीं। अमेज़न पर बुक नहीं है, मैं चेक कर लेता हूं भाई। और वैसे भी आप लोगों को एक बात कहूं भाई, एसएससी जीडी की जो बुक है ना, अभी अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों से लठ बजे हैं मेरे पूरे, और 26 या 27 तारीख में ये बिग बिलियन डे सेल ला रहे हैं अमेज़न फ्लिपकार्ट ऑनलाइन, तो उस दिन ये और 10-12 रुपए सस्ती शायद कर देंगे, मेरी चर्चा चल रही है। तो आप उस दिन भी परचेज करना चाहें तो उस दिन भी परचेज कर सकते हैं।
तो ये किताब और सस्ती आपको मिल जाएगी, जो एसएससी जीडी की बुक है। नहीं तो अगर आपके आसपास दुकानें हैं तो मेरे प्यारे बच्चों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उसका भी घर चलता रहेगा। 10 रुपए महंगी भी खरीदनी पड़े तो ऑफलाइन में जाके दुकानों से खरीदिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आइए देखो यार, 8 7 15, 5 और 1 6, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। 8 5 13, 3 और 1 4, 7 9 गया, 1 बचा, 9 गया, 7 बचा, 3 2 5 आया, 4 4 8। अब जोड़ना है तो भैया सबको जोड़ेंगे। कैसे, देखो जी 5 और 4 9, बिल्कुल ठीक है सर। अब भैया ये बताना, ध्यान से सुनना, 6 और 7 13, 13 और 7 20, 7 7 14 और 6 20, 20 को जोड़ोगे तो अपने आप दिखाई नहीं दे रहा, 2 आया डिजिटल सम। हाँ जी 2, 2 और 1 3, 3 और 8 11, अगेन डिजिटल सम 11 आया, तो 1 और 1 2। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम मेरे राजा क्या होना चाहिए, 2। अब लगाते हैं दिमाग, 6 4 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 2, 9 गया, 6 और 1 7 आया। थोड़ा फास्ट करना है, 9 गया, 6 और 1 7 आया, सीमित तो नहीं है, ठीक है। 4 2 6 6 12, 2 और 1 3 आया। ये समझ रहे हो ना, 4 6 10 2 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3 आया। तो मेरे बच्चे केवल ऑप्शन ए करेक्ट है। हम यहां धीरे 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 ऑप्शन से लड़ना सीख रहे हैं और कुछ नहीं भैया। आइए जी, अब हर किसी बच्चे ने पार्टिसिपेट करना भाई। जो भी आपके कमेंट है, जब क्लास खत्म होगी तो उससे 5 मिनट पहले सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट पढ़े जाएंगे, आपकी सारी समस्याएं सुनी जाएंगी। तब तक आप अपने कमेंट कर दीजिए, जो भी आपकी समस्याएं वो सारी। देखिए बाबू, जल्दी से निकालिए भाई। अब समझ आया कि सर तो अपने विराट सर के फैन है। लव यू गुरुजी। हाँ भाई फैन है, क्योंकि उसकी फिटनेस के फैन है, और जिसके साथ वो फिट है उसके हम फैन नहीं है, लेकिन विराट के फैन है। आओ भैया, देखिए बाबू ध्यान से समझिएगा बात को। डिजिटल सम निकालने पे जाएंगे, बड़ा नंबर देख के डरना नहीं है। देखो 7 और 2 9 कटा, 5 आया सर। ये सर कटा नहीं है, 7 और 2 9 कटा, यहां 9 गया 6 आया, यहां 7 और 5 12, 12 और 8 20, मन ही मन में करो, 0 और 2 2 आया। यहां देखो भैया 9 गया तो 2 आया, यहां देखो भैया 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, 8 और 1 9। जब कोई संख्या 9 से भाग होगी तो मतलब डिजिटल सम मेरे बच्चे फिर 0 आया। अब इन्हें सेट करेंगे तो देखो यार, 5 और 2 7 और 2 9 गया, बचा 6। तो मेरा जो भी आंसर होगा 6 जमा 0, डिजिटल सम 6 आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं किसका आ रहा है। 6 और 3 9, 4 गलत आंसर। देखना भाई, 4 3 7 2 9 8 गलत आंसर। 8 और 1 9, 3 2 5 गलत आंसर। अब देखो 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, डिजिटल सम 6। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा आंसर। ये धीरे 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 मकान की नींव मजबूत करी गई है। इसी मकान पर देश चलेगा मेरे बच्चों, आपके कंधों पर। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपके कंधों पर ही एयरपोर्ट की सुरक्षा होगी, आपके कंधों पर ही देश की सुरक्षा होगी। तो मैं धीरे धीरे आपकी नींव मजबूत कर रहा हूं मेरे राजा। यहां आइए भैया, बताइए जल्दी से कौन सा आंसर होगा। सूर्य कुमार यादव, हाँ भैया, हमको बहुत अच्छा लगता है वो फ्लिक शॉट मारता है पीछे बैठ के। फाउंडेशन को जी 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 दिल से पढ़ा रहे हैं आप, इसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू मेरे बच्चों, सेम टू यू मेरे बच्चों। सर बलिया आइए, अरे रेवाड़ी से भी बालक पढ़ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया भाई, कमाल। देखो मेरे बच्चे, 7 और 2 9, खत्म कहानी। 5 5 10 6 16, मन ही मन में करो। 5 5 10 और 6 16, 6 और 1 7, नहीं तो 5 5 10 का 1 आया, 1 और 6 7, जितना फास्ट कर सको करो। 9 गया, 2 और 1 3, 8 और 1 9 4, 4 और 3 7। अब देखो आराम से मेरी बात को सुनना मेरे भाई। 7 और 4 11, 11 का डिजिटल सम 2, 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1 और 2 3। बस कुछ नहीं करना मेरे राजा, जोड़ना है। अब आना भाई, 7 4 11 और 1 12, 12 का डिजिटल सम 3, ये तो मामला सेट हो सकता है। 7 दोनों नहीं जी, 4 आ रहा है। 7 दोनों नहीं जी, 4 आया। 5 4 9 7 और 1 8 नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा यहां राइट आंसर है, पक्की बात है। अब एक बार ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है। और हमेशा प्लस 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 नहीं चलाऊंगा, बड़ी बड़ी कैलकुलेशनें लेने वाला हूं।
कहा था ना कि किसी भी ऑप्शन को तोड़फोड़ मचा देंगे। कितने बच्चों को समझ आ रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। राहुल द्रविड़ नहीं लग रहे यार, उसकी उम्र बहुत होगी राहुल द्रविड़ की, और वैसे भी वो बहुत सम्माननीय आदमी है। हम ऐसा दुस्साहस कभी नहीं करेंगे कि राहुल द्रविड़ जैसे सम्माननीय आदमी के साथ अपना कंपैरिजन करें। आओ, आइए भाई। देखो, बात पल्ले पड़ रही भाई। आओ यहां देखिए यार, 7 और 6 13 और 7 20, डिजिटल सम 2। 6 और 4 10 और 2 12, डिजिटल सम 3। 9 गया, 8 4 12 3। 8 7 15 6। 9 गया, 8 4 12 12 का 2 और 1 3। अब 3 और 6 9 गया, 3 3 6 और 2 8। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा डिजिटल सम 8 आना चाहिए। आए ना? देखो जी, 9 गया 9 गया, 4 3 7 नहीं आ रहा। 9 गया 9 गया, 5 3 8 आ रहा है। ध्यान दिया करो थोड़ा कैलकुलेशन में। 9 गया, 5 3 8 और 8 16, 16 का 6 और 1 7 होता है। थोड़ा फास्ट करना है बाबू। यहां 9 गया, 5 और 3 8 और 8 16, 7 आया। नहीं बनी सर बात, मजा नहीं आया। तो मेरे बच्चे केवल ए ऑप्शन यहां पे राइट है। सी कहां से आ गया भाई? चंबल से राम राम भाई आप सभी को। सी कहां से आ गया भाई? अच्छा सी था क्या? हाँ ठीक है भाई, मुझे लगा ए था, माफ करना। सी लग रहा है मेरे बच्चे, सी था बिल्कुल भी। गुरुजी मन हमारा करता है, बस उससे आगे का कमेंट बहुत तेज निकल गया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन है? बताओ। हैं आप इंडियन टीम के कोच लग रहे हो? नहीं नहीं, मैं अपनी टीम का कोच हूं भाई। उस टीम का नाम है कैरेरवेल। आप बताओ, आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, विराट कोहली, रोहित शर्मा। अरे कोई जसप्रीत बुमराह को भी याद कर लो भैया, सबसे फास्ट बॉलर है। आइए मेरे बच्चे, युवराज सिंह। देखो जी मेरे बच्चे, 9 गया 4 आया। 9 गया, 8 4 12 और 2 14, 4 और 1 5 आया। बहुत सुंदर। 9 गया 7 आया। 6 और 3 9 गया 8 आया। मेरे बच्चे 4 4 8 और 7 15, 5 और 1 6। थोड़ा फास्ट करना है बाबू। 5 और 4 9 गया। 8 7 15, 15 और 6 21, 21 का 2 और 1 3। मन ही मन में देखिए, यहीं से धीरे धीरे स्पीड निकली, कोई और नहीं निकालेगा। कह रहा है हार्दिक पांड्या। भाई उसकी घरवाली चलेगी, ध्यान रखियो। 9 गया 9 गया 7, नहीं बनी बात। 9 गया 9 गया 0, नहीं बनी बात। 9 गया 9 गया 5 3 8। 9 गया 5 3 8 7 15, 15 का 5 और 1 6। देखना भाई, कोई सा भी ऑप्शन सेट नहीं हो रहा, गड़बड़ तो नहीं करी मैंने कोई? जल्दी बताओ भाई। 7 5 12 और 3 15, 5 और 1 6। 5 4 9 8 7 15, 15 और 6 21, 2 और 1 3 जा रहा भैया। ऑप्शन में मिस्टेक लग रही है। जल्दी बताओ भाई, कहां गड़बड़ कर दी? फिर से चेक करें एक बार। आओ देखो यार, 9 गया 4 आया। 9 गया 8 और 4 12, 12 और 2 14, तो 5 आया। 9 गया 7 आया भैया। 6 और 3 9 गया 8 आया। 7 4 11 और 4 15, 5 और 1 6 आया। 5 और 4 9 गया यार। 8 7 15, 15 और 6 21, 21 का डिस्टेंस 2 और 1 3 आया। हाँ जी। अब यहां देख रहे थे तो 4 3 7 था, यहां 0 था भाई। यहां 5 3 8 बन रहा था, ये भी गलत है। और ये 9 गया, तो 5 7 3 10 और 5 15 6। मेरे प्यारे बच्चों, सारे ही ऑप्शन गलत है इसमें। ऑप्शन सारे के सारे गलत है। ऑप्शन सारे के सारे गलत है। अब आपको पता चला, हम पूरा सवाल सोल्व करते फिर जाके आंसर निकालते, इस तरीके से हमने तुरंत बता दिया भी ये सारे ऑप्शन गलत है इस सवाल में। क्लियर है? बताओ बाबू। देखिए यार, बताऊं भाई। 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 6 26, 26 का 6 2 8 गया। 9 गया 6 2 8 गया। 8 7 15 6 गया। 5 4 9 गया 7 आया भाई। 8 और 1 9 आया। 6 4 10 का 1 आया। अब देखो जी, 8 और 1 9 हुआ। अब 8 और 6 14, 14 और 7 21, 3 आया। अब देखते हैं जी 3 कहां आ रहा है। आओ मेरे भाई। 5 2 7 2 9, 8 5 13, 13 का 4 आना है। 9 गया 5 4 9, ये 4 आ रहा है। यहां आओ भैया। 5 और 4 9, 8 और 2 10 और 2 12, 12 का 2 और 1 3, डिजिटल सम 3 आ रहा है। यहां देखो 5 और 4 9 गया, 3 2 5 और 8 13, 13 का मेरे बच्चे 4 आ रहा है। तो मेरा डिजिटल सम केवल और केवल ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है।
कोडरमा में आपका स्वागत है। कोडरमा, कोडरमा क्या हुआ भाई? कोडरमा कोई जगह है क्या? बच्चा कह रहा है कोडरमा में आपका स्वागत है। या वो भूतिया फिल्म वाली तो नहीं है कोई शब्द? जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा भाई सबका जीडी में, तब तुम्हारे साथ पार्टी रखेंगे, और उस समय तक मैं बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल तंदुरुस्त मिलूंगा। 8 पैक एप्स, 10 पैक्स ऐप निकाल के तुम्हारे साथ डांस करेंगे बढ़िया से। आओ भैया देखो ध्यान से, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 में एक ही आया गया। देखो मेरे बेटा, 19 में 9 हटा दोगे तो एक आया, यहां 9 गया 3 आया, यहां 5 4 9 गया तो 2 आया, यहां 9 गया 7 2 9 गया 5 आया, यहां मेरे बच्चे 9 गया 7 2 9 गया 0 आया। अब देखो 5 2 7 और 3 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम कितना बना भैया? 2। अब देखना किसका डिजिटल सम 2 बनेगा। आइए मेरे बच्चे, 9 गया 8 और 1 9 गया, 7 4 11 2 आया, 9 गया 8 और 1 9 गया, 7 3 10 का 1 आया, 9 गया। अब ध्यान देना, 7 7 14 और 4 18 1 आया, यहां मेरे बच्चे 9 गया। अब देखो 8 और 2 10 1 आया, 1 और 4 5, 5 और 6 11 2। देखना भाई, देखो 9 तो गया, 6 और 4 10, 10 का 1 आया, 8 और 2 10 1 आया, 1 में 1 जोड़ा मेरे बच्चे 2 आया। अब आप यहां धीरे धीरे मेरी बात को समझना। हमारे आंसर का जो डिजिटल सम था मेरे बच्चे वो क्या था? 2। और हमारे 2 ऑप्शन का डिजिटल सम 2 आया, यानी 7 और 4 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, इसका 2। तो यहां से हमें यह समझ में आया कि जब हम ऑप्शन से छटनी करने जाएंगे तो डिजिटल सम से हम निकाल के चेक कर चुके हैं ये और ये मेरा गलत आंसर है, ये और ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा गलत आंसर है। या तो मेरा ऑप्शन डी सही है या फिर मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन ए सही है। डिजिटल सम का मैंने बताया कि आपको ऑप्शन से छटनी करने में मदद करता है। मेरी बात समझे? अगर मुझे एक्यूरेट निकालना है तो दूसरी चीजें समझाऊंगा। जैसे यहां पे अगर मैं इकाई अंक जोड़ूं तो 9 और 6 15, इकाई अंक आया 5, फिर 5 और 5 10, इकाई अंक 0, 0 में 5 जोड़ा 5 आया, और 5 में 2 जोड़ा मेरे बच्चे इकाई अंक 7 आया। यानी जो मेरा आंसर उसका इकाई अंक 7 होना चाहिए, तो ये रहा। हाँ है ना? देखो कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन सारी चीजें मिलके अपने आप को कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करती है। यही बात मेरे बच्चे मैं आपको सिखा रहा हूं, है ना? तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा डाटा। जल्दी से करिए भाई। जल्दी जल्दी बताइए मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी, फिर थोड़ा फास्ट बढ़ेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 9 गया, अब 8 7 15 और 5 20 2 आया, 5 4 9 गया जी, 8 7 15, 15 और 6 21 3 आया, 5 4 9 गया, 9 में 9 गया 0, 9 गया, 7 6 13 का 4 आया, देखो 3 और 3 6 और 8 14, 14 का 4 और 1 5 आया, 5 और 4 9 आया, 3 2 5 आया। यानी जो भी मेरा आंसर आएगा मेरे बच्चे उसका डिजिटल सम कितना होगा? 5। उसका अंकीय योग होगा मेरे प्यारे बच्चों 5। मजा आ रहा है? अब धीरे धीरे मजा बढ़ेगा, ध्यान देना। अब मुझे देखना है कौन से ऑप्शन का योग 5 आ सकता है। 9 गया, 9 गया, बिल्कुल ठीक है। 8 और 1 9 गया, 4 और 2 6 नहीं, मामला गड़बड़ है सर। 9 गया, 8 और 1 9 गया, 8 और 1 9 गया 4, ये भी गड़बड़। यहां आते मेरे प्यारे बच्चों, 9 गया 9 गया, अब 7 और 1 8 और 1 9, ये भी 4 आ रहा। यहां आते 9 गया 9 गया, 8 और 1 9 गया, 4 और 1 5। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मेरे बच्चों ऑप्शन डी मेरा यहां करेक्ट आंसर। जी संदीप भाई, इतना पढ़ो, उसके बाद फिर यूपीएसआई के लिए भी अनाउंस करेंगे, कुछ चिंता ना करो, पक्की बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों खटाखट ये सब आपने घर पे करने हैं। इस वीडियो को जब ये लाइव हट जाएगी तब आपने रिकॉर्डेड में सारे सवाल सही करने हैं। इस पे आ जाइए, और इस पे आने से पहले कॉन्सेप्ट सीखिए जल्दी से। मेरे सारे बच्चे एक बार ईमानदारी से बताइए, प्लस वाले में किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? जो मैंने 4-5 सवाल दिए होमवर्क, प्लस वाले में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? भाई सारे के सारे बालक वीडियो को लाइक भी कर दो, और इस वीडियो को ठीक जगह पहुंचाओ, सारे बच्चों तक शेयर करो।
और मैं आप लोगों के लिए रोज काम कर रहा हूं। एक ईमानदारी से एक बात का जवाब देना, आप में से कितने बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, और जिस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं एक बार उस लाइब्रेरी का नाम बताना। हम उस लाइब्रेरी तक कुछ ना कुछ आप लोगों तक पहुंचाने वाले हैं, और उस लाइब्रेरी ओनर को भी कहना मेरी राम राम भाई, कुछ ना कुछ आ जाएगा तेरे पास। आप उस लाइब्रेरी का नाम लिखो पूरा, और शहर का बताओ कहां पे है लाइब्रेरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। जिस जिस लाइब्रेरी में आप पढ़ते हो उस लाइब्रेरी का अगर कुछ नाम है तो नाम लिखिए, ताकि उस लाइब्रेरी तक हम पहुंच पाए और बच्चों के लिए कुछ मदद कर पाए। आइए मेरे बाबू, जल्दी से कमेंट करिए। अब एक कॉन्सेप्ट सिखाना भाई, उसके बाद फिर लाइब्रेरी की बातें बाद में। मेरे बच्चों एक बात बताना, मैंने आपको कहा कि डिजिटल सम का मतलब है 9 से भाग देते वक्त जो शेषफल आए वो, किसी संख्या को 9 से भाग देते वक्त जो शेषफल आए वही मेरा डिजिटल सम होता है। क्या आप मेरी बात समझते हैं? हाँ। तो अब मुझे मेरे बच्चों एक बात का जवाब देना, अगर मैं आपको यह कह रहा हूं क्या कि भैया 7 है, कोई संख्या है 7, इसका डिजिटल सम बताइए क्या हुआ। आप कहेंगे सर 7 ही हुआ, 7 ही हुआ सर। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, इसका डिजिटल सम बताइए क्या होगा। आप कहें सर इसका डिजिटल सम निकालना है तो देखो निकालते हैं, 5 4 9, 8 और 1 9, 9 से 9 गया तो इसका डिजिटल सम 7 आया। किसी भाई ने कोई लोड है था, कोई दिक्कत है कि नहीं सर। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर इस 7 में मैं 9 जोड़ दूं तो क्या आया सर? 9 और 7 16, लेकिन इसका भी मैं डिजिटल सम निकालूंगा तो क्या आएगा? 7। इसका डिजिटल सम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 7। तो एक बात आपको यहां नोटिस करनी है बहुत प्यार से, इतना धीरे बता रहा हूं कि किसी और को सुनाई ना दे, बहुत काम की बात है। और मतलब आंडू बांडू जगह पे तो आपको कोई पढ़ाएगा ही नहीं डिजिटल सम जीडी में, क्योंकि उनकी बस की नहीं है, बनाया ही मैंने। ध्यान से देखना, अब मेरी बात को समझना। मैं आपको यह कह रहा हूं कि अगर मैं किसी भी नंबर में किसी भी कोई भी नंबर ले लूं, मैं 5 4 1 ले लेता हूं, अगर इस नंबर का मैं डिजिटल सम निकालूंगा तो 5 और 4 क्या बचा? कितना? 1। अगर इसमें मैं 9 जोड़ दूंगा तो क्या आया? 10। तो 10 का डिजिटल सम भी मेरे बच्चे क्या आया? 1। तो मेरा लॉजिक आप समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? क्या मेरा लॉजिक यहां पे मेरे प्यारे बच्चों ये है कि किसी भी डिजिटल सम में, जैसे 5 है, इसमें अगर आप 9 जोड़ दोगे तब भी 5 ही रहेगा, घबराना नहीं। 9 और 5 14, 4 और 1 5 रहा। इस बात को हमेशा ध्यान देना। अब मेरे बच्चे मैं अगली बात आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या अगर मैं आपको यह कहूं मेरे भाई कि भाई 19 में से 43 घटाओ, बताओ जी उत्तर क्या आया? और मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, ए बी सी। ऑप्शन बताइए। लेकिन शर्त यह कि कोई भी घटा के नहीं बताएगा। शर्त यह राजा बाबू, घटा के कोई नहीं बताएगा। मैं पूछ रहा हूं 19 में से 43 घटाएं तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा, लेकिन घटा के कोई नहीं बताएगा। अब सबको डिजिटल सम से बताना है। आप कहोगे देखो सर डिजिटल सम से जब हम करने जाएंगे कार्रवाई तो 9 से 9 गया, डिजिटल सम आया 1। यहां 4 और 3 7, डिजिटल सम आया 7। अब सर 1 में से मैं 7 घटाऊं तो घटाऊं कैसे? कैसे घटाऊं? नहीं घटा पाऊंगा, तो क्या करें सर? तो करना मेरे राजा बाबू ये होगा कि इस 1 में मैं अपनी तरफ से 9 जोड़ दूंगा तो मेरे बच्चे ये बनेगा 10। 9 और 1 10। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो इस 10 का डिजिटल सम अभी भी 1 ही बन रहा है। यानी 1 में 9 जोड़ दिया तो इससे कोई नया काम नहीं हुआ, अभी भी डिजिटल सम 10 ही है, यानी 1 ही बन रहा है। और मेरे बच्चे 10 में से मैं 7 घटाऊंगा तो उत्तर आएगा मेरा 3। यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम होगा 3 है। मैंने सही बताया या नहीं? जल्दी बताओ भाई।
या गड़बड़ है? सर निर्भया लाइब्रेरी, ये कौन सी लाइब्रेरी होगी भाई? निर्भया लाइब्रेरी, ये बात पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही भाई? हाँ है ना, पल्ले पड़ी। अब इस पे एक छोटा कॉन्सेप्ट लेके फिर लेके आऊंगा ताकि और अच्छे से मैं अपनी बात को समझा पाऊं। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझे? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? ना सर इतनी बात समझ गए। मैं इसको और एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर वापसी लाता हूं। मैं कह रहा हूं यार मैंने कोई नंबर लिखा, मान लो यहां मैंने लिखा 813 और इसमें से मैं घटा रहा हूं एक, ये घटा रहा हूं। बताओ भाई उत्तर क्या है? डिजिटल सम में बताना, घटाना नहीं है। तो आप कहोगे देखो सर घबराना नहीं, आप बढ़िया से समझ के चलो सर अपनी बातों को। 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम आया 3। 8 और 1 9 हुआ, 5 और 4 9 हुआ, यहां बचा 8। सर 3 में से 8 नहीं घट सकता, डिजिटल सम की बात हो रही। तो क्या करें सर? तो सर अपनी तरफ से इसमें 9 जोड़ दो। तो सर 9 और 3 12। आपने कहा हाँ सर बात तो सही है। तो 12 में से 8 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या बचा? 4। ये बात समझ पा रहे हैं? 12 में से 9 और 3 12, 12 में 8 गया 4, यही आया ना भाई 4। फिर तुम गड़बड़ कर गए भाई। तुम्हें ये लगता है कि 3 में से 8 घटाना है तो यहां 13 कर लो, 13 में 8 गया 5। अरे मेरे भाई यहां कोई गिनती थोड़ी लिख रहे हैं, यहां 9 से भाग देके शेषफल क्या आ रहा है वो लिख रहे हैं राजा बाबू। तुम फिर गड़बड़ करके फिर समझाना पड़ेगा तुम्हें। फिर आओ, अब मैं सीधी सीधी बात पूछ रहा हूं यार, ये डिजिटल सम है, यानी 9 से भाग देने पे जो शेषफल आया वो है राजा। इसमें से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो बताओ क्या बचेगा? डिजिटल सम। ये भी डिजिटल सम है राजा, ये भी डिजिटल सम है, यानी 9 से भाग देने पर शेषफल क्या है वो बता रहा हूं मेरे भाई। आइए जी, तो मेरे बच्चों ये बताओ 5 में से 6 तो घट नहीं सकता। अब तुम ढक्कन हो, तुम 15 कर लोगे और 15 में 6 घटाया 9, 15 कैसे कर लोगे भाई? डिजिटल सम कह रहा हूं। तो आप जानते हैं कि 5 में अगर 9 जोड़ दूंगा तब भी डिजिटल सम सेम है, लेकिन अगर तुम इसे 15 कर लोगे तो ढक्कनों 5 और एक 6 बन जाएगा डिजिटल सम, जबकि बनाना 5 है। गड़बड़ कहां कर रहे हो? 9 और 5 14, 14 में से 6 गया मेरे बच्चे, डिजिटल सम 8 बना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, पक्की बात है, बहुत सुंदर। अब आइए सवाल पे। कहां गया सवाल? अब आइए मेरे बच्चे सवाल पे। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों मेरा ओरिजिनल सवाल, और हम इस बात को समझ गए थे कि सर मेरा डिजिटल सम यहां से 3 आया। कोई बच्चा जिसको दिक्कत हो यहां तक? नहीं सर डिजिटल सम 3 आया। अब मेरे प्यारे बच्चों जब भी ये माइनस की कहानी आएगी तो इसका डिजिटल सम लोगे 4 और 2 6, तो -6 आया। तो 0 और 9 दोनों ही डिजिटल सम में हम ये कहते हैं कि कोई संख्या 9 से भाग हो गई तो मतलब 0 या 9 आया, ऐसे लेते हैं। तो मेरे बच्चे 9 में से 6 घटाएंगे तो देखो क्या 3 आ रहा है। यहां देखो 3 और 4 7, 9 में से 7 घटाओ क्योंकि बाहर माइनस है, तो 9 में 7 गया 2। यहां मेरे बच्चे 4 और 1 5, तो 9 में से 5 घटाया क्या है? 4। और 9 में से यहां तो है ही कहानी 4 की, तो क्या 3 किसी और में आया? तो नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में 3 आया। आराम से धीरे धीरे समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस आप सभी को रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो बात कैसे बनेगी। अब मेरे बच्चों ये सवाल है, अब देखना है भाई बाजुए कातल में कि जोर कितना है, पता करते हैं। आओ भैया, सुखपुरा सरस्वती लाइब्रेरी बलिया, बहुत बढ़िया। ढक्कन 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 ना बोला करो सर। अरे यार मजाक करता हूं, नाराज ना हुआ करो भाई। स्वास्तिक लाइब्रेरी, आइए मेरे भाई क्या करें। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से एक बात बताओ, ईमानदारी से माइनस वाला समझ आया कि नहीं आया? अगर माइनस वाले में दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आज इनटू शुरू कर देता हूं ताकि माइनस वाला तुम तैयार कर लो। अगर माइनस वाले में तुम्हें रत्ती भर भी दिक्कत आ रही है तो, और अगर तुम्हारा क्लियर है कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया। अब मैं इनटू शुरू कर देता हूं। बहुत सारे बच्चों को माइनस में दिक्कत आ रही है, एक बार बताना माइनस वाला कितनों को क्लियर हो पाया और नहीं हो पाया, दोनों चीजें बताना। क्योंकि अपना उद्देश्य यही है कि हर बच्चा सीखे, चाहे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे काट काट के सीखे, पर सीखे। नो ठीक है, 5 मिनट में दोबारा माइनस वाले पे लाऊंगा, आपको दिक्कत हो रही है। अब आते हैं इनटू पे मेरे बच्चे, ध्यान देना मेरे भाई इनटू पे।
अगर मेरे बच्चे, मैं एक कॉन्सेप्ट ले रहा हूं यहां पे, मैं आपको कहूं 5 या 15 गुना 90 गुना 70, बताओ यार इनका प्रोडक्ट क्या आएगा। पहले यही पूछ रहा हूं इनका प्रोडक्ट क्या आएगा। तो आप कहेंगे देखो सर 15 नीम में 135 हुआ, भाई ये तो तय है, आखिर में 2 जीरो आएंगे आएंगे। तो 15 नीम में 135 और 135 को 7 से गुना करेंगे तो 7 पांजे 35, 3 आया, 7 ये 21 और 3 24 आया, 7 एकम 7 और 2 9, यही आया भाई। 7 पांजे 35, 7 ये 21 और 3 24, 4 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9, ये आया प्रोडक्ट। आपने कहा जी हाँ यही है। अब मेरे प्यारे बच्चों चेक करते हैं इस कहानी। मेरे बच्चे यहां डिजिटल सम कितना है 5 और 1 6, यहां डिजिटल सम कितना है 0, यहां डिजिटल सम कितना है 7। इनकी गुना करनी मेरे राजा, गुना करनी। तो जीरो को किसी से भी गुना करोगे मेरे बच्चे हमेशा ही डिजिटल सम 0 आना है, कछु और नहीं आएगा भैया। क्या आएगा 0। यहां पे भी देखोगे तो 5 और 4 9, 9 से 9, यहां पे भी डिजिटल सम क्या है 0। यानी मेरे प्यारे बच्चों जब आप गुना करोगे तो भी डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जोड़ने पे भी सेम रहता है, माइनस में भी सेम रहता है, ऐसे ही मेरे बच्चे गुना करने पे भी सेम रहता है। माइनस में आपको हल्की सी दिक्कत हो रही थी, उसी चीज के लिए थोड़ा और पैना कर रहा हूं आपको। बताओ भाई सवाल का जवाब बताइए जी, इनमें कौन सा डिजिटल सम होगा, मतलब इसका कौन सा आंसर हो सकता है। और करके नहीं देखना, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहां सवाल करके देखने का नहीं है। यहां उद्देश्य एक है कि ऑप्शन में से कौन सा छटनी है। क्योंकि पेपर में हमसे कोई पेन पकड़ के ये नहीं कह रहा तू सोल्व करके दिखा, वो ये कह रहा है कि इन 4 में सही छाट के दे दे, तुझे जीडी बना देंगे भैया। अब आओ मेरे बच्चे, देखो 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम 1, 7 और 5 12, 12 के 1 और 2 3, मनी मन में 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम 4, 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7। मेरे बच्चे छोटी छोटी बातें करनी है। अब आइए आगे, अब इनको गुना करना है, तो गुना करो। 7 चौक 28, अलग से मन में गुना करो। 7 चौक 28, 28 में 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम कितना हुआ 1 और 0 1 है। यानी सर 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम आया 1, 1 को 3 से क्या 3, 3 एकम 3, यानी जो भी मेरा आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों उसका डिजिटल सम 3 आएगा। मेरे भाई जड़ मूल से समझा दूंगा, और मैं ही समझा सकता हूं, आपको गारंटी है, बस आप विश्वास रखिए। अब ये देखिए कि भाई 3 किसका आ रहा है। तो आप कहेंगे देखो सर, ध्यान से देखना सर, 6 और 3 9, 8 2 10 और 2 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3, ये आ रहा है। यहां आते हैं 7 और 2 9, 6 और 3 9, नहीं सर इसका तो 2 है, मामला गड़बड़ है। यहां आइए भाई, 7 और 2 9, 8 और 2 10 और 3 13, 4 आया। अब देखो मेरे बच्चे, 5 और 4 9, भाई 2 और 2 4 5 9, 6, ये समझ रहे हैं मेरी बात को, 6 और 3 9, बचा कितना 8, तो इसका डिजिटल सम मेरे बच्चे 8। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है मेरे बच्चों, ऑप्शन है। पक्की बात पकड़ पा रहे हो भाई, इससे बेहतरीन कोई बच्चा समझ नहीं पाएगा। अगर आप मतलब कोई समझा नहीं पाएगा इससे, ऐसा तो गलत बोल रहा हूं यार, मैं ही बढ़ा दूंगा इससे बढ़िया। अगले में बढ़िया पढ़ाता हूँ यार, क्या बात कर दी मैंने, अगले में लोग खूब बढ़िया पढ़ाता हूँ भाई। जीवन का सबसे बड़ा गुरु क्या होता है, पूछ रहे हो कि बता रहे हो। एबीसी लाइब्रेरी आजमगढ़। सर जी आपका लुक्स रोजाना बदल जाता है, पर तुम ना बदलना, इसीलिए लगे मैं तुम्हारे साथ। जल्दी से बताओ मेरे भाई आंसर। तो मेरे राजा बाबू देखो ध्यान से, जल्दी बताने की कोशिश करनी है। 6 और 1 7, 8 6 14, 4 और 1 5, 8 9 गया 8, 8 और 7 15, 15 का 5 और 1 6। अब देखो यार ऊपर ऊपर का गुना करेंगे मेरे बच्चे, 8 छिंग है 48, 48 का डिजिटल सम देखो क्या है, 8 और 4 12, 1 और 2 3, तो इसका डिजिटल सम 3 आया था। मेरी बात समझ रहे हो। 3 को 5 से गुना करेंगे 15, 15 का डिजिटल सम 1 और 5 6, 6 को 7 से गुना करेंगे 6 7 है 42, 42 का डिजिटल सम 4 और 2 6, तो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर वाले का डिजिटल सम 6 है। हाँ या ना, पक्की बात है, बहुत बढ़िया। अब ऑप्शन से ढूंढेंगे। देखो भैया 9 गया, 7 और 2 9 गया, बहुत सुंदर जी। 6 और 3 9 गया, 5 और 2 7, ये तो गड़बड़ है। 7 2 9 गया, 9 गया, 6 3 9 गया, 2 और 1 3 और 4 7, ये भी गड़बड़ है। आओ मेरे राजा,
7 और 2 9 गया, 6 और 3 9 गया, 9 गया, 4 5 6, ये 6 दे रहा है। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर हो सकता है। आइए, 6 और 3 9 गया, 8 और 1 9 गया, 8 और 1 9 गया, 4 और 2 6। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन सी बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम डिजिटल सम के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में छटनी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे राजा, ऑप्शन से छटनी करके दे सकते हैं, और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से चीजों को छाट के लिख के बता सकते हैं। तो हम वही छटनी करने का यहां पे प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं। देखो बी में 6 आ रहा था, मैंने डी को करके देखा, तो 8 और 1 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 2 और 4 6। आपको यहां यही समझना है कि डिजिटल सम जो है वो अपने आप में बाप नहीं है, लेकिन वो बेटा भी नहीं है, बाप के बराबर ही है, यानी चाचा है। डिजिटल सम क्या है, चाचा है। बहुत सारे सवालों में 99% क्वेश्चन में आग लगा देगा, वो वाली टाइप की बात है। आइए अब अगले सवाल में केवल आपको ऊपर वाले का डिजिटल सम बताना, ऑप्शन नहीं चेक करना। जल्दी से बताओ, ऊपर ऊपर वाले का बताओ डिजिटल सम क्या हुआ, थोड़ा फास्ट थोड़ा फास्ट थोड़ा फास्ट, सिर्फ ऊपर ऊपर वाले का डिजिटल सम बताना है। कमेंट में लिखना डिजिटल सम कितना आया, 5 4 6 3 2, वो लिखो, डाटा लिखो मेरे भाई। सर आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, कल भी यही कमेंट मार रहे थे भाई तुम ये कहोगे सर आप रोज स्मार्ट लगते हो। सिर्फ डिजिटल सम बताना भाई, और कुछ नहीं, सिर्फ डिजिटल सम बताना मेरे बाबू। ध्यान देना, देखते हैं कितने बच्चों का सही है। जो सही हो वो ईमानदारी से क्लैपिंग करना। 7 और 6 13, 3 और 1 4, भाई 7 6 13, 3 और 1 4, 8 2 10 1 आया, 5 3 8 आया, थोड़ा फास्ट करेंगे, 9 गया तो 4 आया। अब देखिए यार, 8 चौक 32, 32 में 3 और 2 5 आया, 5 एकम 5, 5 और 4 9। अरे 9 का मतलब क्या हुआ सर, डिजिटल सम 0, डिजिटल सम 0। देखना भाई कहां गड़बड़ कर दिया मैंने, आओ फिर से पकड़ते हैं, मैं ही गड़बड़ कर रहा हूं क्या। 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4, 8 और 2, अरे मैंने गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया, गुना करना था। 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1, 5 और 3 8, और ये आया 4, माफ करना। 8 चौक 32, 32 का डिजिटल सम मेरे बच्चे 3 और 2 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 20 का माफ करना डिजिटल सम आया 2, बीच में गुना का निशान है, जमा का नहीं। मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल सम आया था। हाँ जी माफी भाई। अब हमें ये देखना है कि कौन सा आंसर सही है। तो 6 3 9, 5 4 9, 8 2 10 नहीं बनी बात, 9 गया 9 गया, 6 3 9 गया, 5 2 7 नहीं बनी बात है, 5 4 9 बना, 9 गया, 5 2 7 और 3 10 1 बना, 5 4 9 गया, 9 गया, 6 3 9 गया, 2 बन गया। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। अब आपको धीरे धीरे मजा आ रहा होगा, ब्रिलियंट लाइब्रेरी आगरा, बहुत बढ़िया। बताइए मेरे बच्चे, आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहां देखते हैं, 8 और 1 9 4 आया, 5 और 1 6 और 2 8 आया, 7 और 4 11, 1 और 1 2 आया। अब 8 दूनी 16, 16 का डिजिटल सम मेरे बच्चे 7 बना, 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 बना। किसी भाई को मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं सर। अब आइए आगे देखते हैं एक किसका है, 7 और 2 9, बिल्कुल ठीक है जी। अब मेरे बच्चे ध्यान देना, 4 2 6 और 3 9 गया जी, 8 और 2 10 1 आ, यहां देखते हैं भाई, 4 2 6 और 3 9, बहुत सुंदर सर। 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 आप जानते हैं ना, 8 और 1 9, 9 का मतलब डिजिटल सम 0। यहां बचा कितना 2, तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है। अब आते हैं यहां मेरे बच्चे, देखो 7 और 2 9, 3 और 2 5 और 4 9, ये गया भैया। 8 और 2 10, अच्छा मुझे क्या लाना था, ये गलत था भाई, 8 और 2 ला क्या रहे हैं हम, एक, तो ये भी गलत था भाई फिर इस हिसाब से, नहीं ये ठीक था, 8 2 10 1 था, ये गलत था, और ये 8 2 10 1, ये भी ठीक था। 7 और 2 9, 8 और 1 9, 4 3 7 2 9 0।
तो मेरे प्यारे बच्चों हमें डिजिटल सम 1 लाना था, वो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, ए और बी दोनों में आने लग रहा है। क्लियर है मेरे बच्चे, ए और बी दोनों। अब आइए जल्दी से ये बताइए ऊपर ऊपर वाले का क्या है डिजिटल सम, नीचे वाला नहीं, सिंपल ऊपर वाला, सिर्फ ऊपर वाले का जल्दी से करके बताइए ताकि देखें तो सही कितनी पकड़ बनी आप में। मैं ऑप्शन के सामने खड़ा हुआ, अब मेरे अंदर से कौन रजनीकांत है जो झांक के ऑप्शन देख जाएगा। सिर्फ डिजिटल सम बताओ ऊपर वाला। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों। आप कहें सर देखिए 9 गया, 7 और 1 8, भाई थोड़ा फास्ट करो, ऐसे तो फिर दुनिया लूट ले जाएगी समा। 5 2 7, देखो भैया 8 दूनी 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7, 7 7 49, 49 का डिजिटल सम में 9 हटा दो, बचा कितना 4, 4 है। मेरे बच्चे सबसे फास्ट आपका आना चाहिए तभी मजा। हाँ जी, अब देखिए जी, अब यहां थे 9 गया, 7 और 2 9 गया, अब 5 3 8 और 1 9 गया, 2 और 1 3 काटा। यहां हो भैया 5 2 7 2 9 गया, 8 और 1 9 गया, 3 और 2 5, ये भी काटा भैया, तो काटे काटे लग रहे हैं। अब देखो जी 8 और 1 9 गया, 9 गया, 5 3 8 और 1 9 2 आया। अरे वाह कमाल हो रहा भैया, 9 गया, 8 और 1 9 गया, 5 और 2 7 और 2 9 गया, 3 और 1 4। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी का आंसर आ रहा है मेरा 4। हाँ जी, पकड़ ऐसी मजबूत करा देंगे कि भैया हिलेगी नहीं किसी से, सोलिड। और अब थोड़ा सा बड़ा सवाल लूंगा भाई, बहुत हुआ मस्तीबाजी, अब तुम इस पे आ जाओ यार। इसमें 4 4 नंबर वाले हैं और भैया ये सारे जो है ये आपको घर से करने हैं, ये घर से करना है भैया, ये घर से करना है, ये प्रैक्टिस करनी है, इस वीडियो को बाद में देख के खटाखट ये करना है, ये मैं करा रहा हूं। बताइए 4 4 लोग मिले हुए हैं, अब जल्दी से उत्तर छांटिए। देखिए सारा उद्देश्य एक है, केवल और केवल एक है, मतलब टारगेट है, और वो टारगेट है मेरे बच्चे कि हम डिजिटल सम कैसे फोड़ दें। चाचा जी आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, अरे वाह मजा आ गया। आइए भैया जी देखिए 5 3 7 और 2 9, 9 का मतलब डिजिटल सम 0। मेरे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना, सुनो 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 गांव वालों सुनो ध्यान से। जैसे ही किसी एक का डिजिटल सम 0 आ गया और अगर आगे इंटू 0 0 का निशान है, मतलब इंटू का निशान है, तो हर हाल में मेरे बच्चे सभी का 0 आएगा। कैसे, ध्यान देना। 4 कहां से आ गया भैया गौतम जी, इसीलिए तुमको कोच बनाए हम। 5 और 3 8, अरे मैं ही गलत बता रहा हूं भाई, 5 और 3 8 और 2 10, 1 आया भाई, माफी चाहता हूं। 5 और 6 11, 11 और 7 18, ये आ गया भैया 0। लो 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 का मतलब 8 और 1 9, 9 का मतलब 0 बना कि नहीं बना। तो मेरे बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि एक बार 0 आ गया ना तो किसी से भी गुना करोगे तो हर हाल में मेरे बच्चों क्या आना है, 0 ही दबा के आना है। क्या आना है मेरे बच्चे, 0 दबा के आना है, पक्की बात है। एक बार 0 आ गया बस फिर कुछ नहीं करना। अब देखते हैं ऑप्शन में 0 किसका है। 7 और 2 9, 9 गया। अब भैया देखो 5 और 5 10, 10 और 8 18, 9 से गया, ये 6 और 2 8 नहीं बना। देखो भैया 7 और 2 9 गया, 9 गया, 5 5 10 और 8 18 गया, 8 2 10 1 आया, गलत है मेरे बच्चे। 7 और 2 9 गया, अब 7 और 2 9 गया, अब मेरे भाई 5 और 5 10 और 8 18 गया, बचा कितना मेरे बच्चे 7। ये भी मेरा आंसर नहीं क्योंकि मेरे तो 0 आ रहा है। अब आओ जी 9 गया, बिल्कुल गया। 7 और 2 9 गया, बिल्कुल ठीक है जी। 7 और 2 9 गया जी, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे 5 5 10 और 8 18 0, ये मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। यानी एक बार 0 आ गया तो समझो हर बार 0 आएगा, पक्की बात है। अब अगले सवाल पे आते हैं, थोड़ा डिफरेंट लेने की कोशिश कर रहा हूं बड़े बड़े डाटा को। आइए भाई, और बाकी सारे के सारे आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से बताइए भाई, थोड़ा फास्ट करो यार।
सर जी आप तगड़े टीचर हो, थैंक यू भाई, मैं गणा का सूता मास्टर हूं। आओ मेरे बच्चों, इसका बताओ, और इसका सही ऑप्शन पहले तो ये बताओ कि ऊपर वाले का डिजिटल सम क्या आएगा। ऑप्शन कोई नहीं देखा, पहले ये बताओ ऊपर वाले का डिजिटल सम क्या आएगा। मैं ऐसे 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 कर रहा हूं, बताओ ऊपर वाले का डिजिटल सम क्या आएगा मेरे बच्चों, जल्दी से। देखिए मेरे भाई, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, बहुत जल्दी से निकाल देंगे। कैसे निकाले सर, 8 और 1 9 गया, 7 4 11, 11 का 1 और 1 2 आया। अब देखो सर, 6 और 2 8 और 1 9 गया, 7 आया सर। सर 9 गया, 3 2 5 आया। अब ध्यान देना सर, कैसे बताऊं सर, 5 7 35, 35 लिखा जाता है ऐसे, इसका अंकों का योग होता है 5 और 3 8, 8 को 2 से गुना करोगे, 8 दूनी 16, अंकों का योग हुआ 6 और 1 7। तो ये बात सबसे पहले जिस भी बच्चे ने बताई उसके लिए तालियां, महिमा गुप्ता उसका नाम है। आइए मेरे बच्चे, अब मुझे देखना है 7 किसका आ रहा है। 9 गया, 6 और 3 9 गया, बढ़िया जी। 7 8 और 1 9 गया, तो 5 बचा और 6, 5 और 6 11, नहीं बैठेगी सेटिंग, हटाओ जी। आओ आओ भैया, कैसे देखो, 7 7 के मारो गोली, 8 और 1 9 गया, 6 और 3 9 गया, है ना, 4 4 8 और 1 9 गया भैया, 8 और 7 15, 15 का मतलब बना 5 और 1 6, नहीं बनी सेटिंग। आओ भैया, 9 गया, देखो जी, 8 और 1 9 गया, अब 6 और 3 9 गया, अब मेरे बच्चे 5 और 4 9 गया, 7 और 1 8, ये भी सेटिंग नहीं बैठी। यहाँ आओ भैया, 9 गया जी, 4 और 5 9 गया, 6 और 3 9 गया, 1 और 7 8, 8 और 7 15, 15 और 1 16, तो 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 बैठा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको लॉजिक पकड़ पाए होंगे। क्या पकड़ पाए होंगे, लॉजिक पकड़ पाए। अरे वो कमेंट दे दो भाई बालकों के सारों के। आई मेरी बात समझे, मजा आ रहा भाई पढ़ने में, आइए चलो, अब तोड़ फटेगा। अब क्योंकि बीच में है प्लस, एक बार सारे बालक क्या करो, जल्दी से भाई वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है रोज, और इतनी मेहनत कर रहे हैं। अजय यादव ने कहा है, महेंद्र सिंह धोनी लग रहे हो आप सर, सुल्तानपुर वाले कोच राहुल द्रविड़, रजत पुनीर सर, हार्दिक पांड्या लग रहे हो, उमंग चौहान सर आज तो खतरनाक लग रहे हो। अबे तुम बढ़िया कमेंट, मोहम्मद सर, सर चश्मा अजय देवगन वाला है? नहीं बे सर, आप अक्षय कुमार लग रहे हो। ये तो मैं खुश हुआ भाई इस बात को सुन के। सनातनी बॉय वीवीएस लक्ष्मण लग रहा हो। सर आप गौतम गंभीर लग रहे हो। नहीं यार, मेरी हाइट 6 फीट, आप किसी भी ड्रेस या रूप में हो पर आप मेरे गुरुजी हो। लव यू भाई। इस भाई का नाम है उत्तम राव, थैंक यू भाई। चलल है पापा लग रहे हैं सर, क्या लिखा है भोजपुरी भाषा में, चलल ही पापा भोजपुरी। आओ भैया, समझे नहीं पाए, आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। 9 गया भैया, बहुत बढ़िया, अब 7 बचा, यहां 5 और 1 6 है। अब गड़बड़ पता है क्या है, गड़बड़ ये कि यहां साइन प्लस का है, तो सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। एक बोर्ड मास का नियम होता है मेरे बच्चों, बोर्ड मास पढ़ाऊंगा ये भी आपको। इसका मतलब होता है पहले ब्रैकेट सोल्व करो, फिर ऑफ सोल्व करो, फिर डिवीजन सोल्व करो, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन। तो हमारे में एम और ए है, यानी पहले मल्टीप्लीकेशन सोल्व होगी फिर एडिशन। तो पहले गुणा सोल्व करो फिर जमा। यहां देखेंगे भाई, 7 6 13, 13 का कितना बना भाई 4, 8 7 15, 15 का कितना बना 1 और 5 6। आइए जी, अब मेरे बच्चे 7 गुना 6 करेंगे 42, 42 का मतलब मेरे बच्चे 4 और 2 6, तो इसका डिजिटल सम पूरे का ही 6 आ गया। 4 चिक्के 24, 24 का डिजिटल सम भी मेरे बच्चे 4 और 2 6। अब बीच में साइन किस चीज का है, प्लस का, तो 6 और 6 12, 6 और 6 मेरे प्यारे बच्चों 12। हाँ जी, बात समझ में आ रही, बिल्कुल आ रही। अब 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3। अब भाई देखो यार, 7 2 9 8 4 12 3 आ जाएगा, 7 2 9 8 और 3 11 2 आएगा, 7 2 9 8 गलत है, 7 2 9 8 5 13, 13 का 3 और 1 4 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल मेरा ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आइए बाबू,
अब इसका जवाब तुम्हें देना है। ये तुम्हारे पेपर के क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कमी है, हल्के हल्के से 2-3 स्टेप और इससे ऊपर बढ़ाना है मैंने तुम्हें, और तुम पेपर से भी ऊपर चले जाओगे। भाई सवाल यहीं से आएंगे, जो हम पढ़ाएंगे पेपर में सवाल यहीं से आएंगे, चिंता ना करना बाबू। अरे भैया हल काहे नहीं कर रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट, यू आर वेस्ट, अबे यू आर बेस्ट लिख भाई। एक भाई कह रहा घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, तेरी ऐसी गंद तैसी, ऐसी भाषा इस्तेमाल करता है यूट्यूब पर। आज ही तेरे पापा को फोन करेंगे, कहेंगे लड़का कहाँ पढ़ा है। आओ मेरे बच्चों, आइए जल्दी से मस्ती से पढ़ाई शुरू करते हैं भाई। मॉडर्न लाइब्रेरी बहुत बढ़िया। देखो 8 और 6 14, 4 और 1 5, 9 गया तो 7, मन ही मन में। अब 5 7 35, 35 का डिजिटल सम 5 और 3 8, क्योंकि पहले प्लस कर मतलब ये इंटू करके फिर प्लस भी सेटिंग में उठाए। 9 गया तो 6 आया, 8 और 2 10, 10 का 1 आया, 1 गुना 6 6 आया। तो भैया 8 जमा 6, 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा डिजिटल सम आएगा 5। हाँ जी, 6 और 3 9 गया, काटा मार दो। अब 7 3 10 और 4 14 5, हाँ 5 आ रहा है। यहाँ आइए भैया, 7 2 9, 4 3 7 नहीं बैठ रहा, 8 और 7 15 और 4 19, 19 में आप जानते हैं डिजिटल सम 1 आएगा, ये भी काटा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर। हाँ जी करिए बाबू आगे। जगदम्बा लाइब्रेरी फतेहाबाद आगरा, बहुत बढ़िया भैया। कह रहा जी इसको हल करो, लेकिन इस बार माइनस है और माइनस में तो तुम नाराज हो जा रहे हो मुझसे, क्या करें। कोई नहीं सिखाते हैं, कल माइनस को ही पकड़ के सिखाऊंगा भाई तुम्हें। देखिए मेरे भाई 9 गया, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1, 2 और 1 3, अब मन ही मन कर देते 3 एकम 3 आया ऐसा डिजिटल सम। अब 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम बना 4, 9 गया आया 7, अब 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम 8 और 2 10 1 आया, तो 3 में से 1 गया मेरे बच्चे, डिजिटल सम आना चाहिए 2। अब देखते हैं भैया 2 किसका आ रहा है। माइनस में जिस भी मेरे बच्चे को दिक्कत है घबराना नहीं। देखो भाई 4 4 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 का डिजिटल सम आएगा मेरे बच्चे 1। माफ करिए भाई, 4 4 8 और 4 12 और 3 15, डिजिटल सम आया 6, मुझे चाहिए 2। अब देखो यार 9 गया, 4 4 8 और 3 11, 11 में सेटिंग हो जाएगी क्योंकि 1 और 1 2 आ रहा है। 9 गया 9 गया, 4 3 7 आया, इसमें सेटिंग नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन बी यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। हाँ जी मेरे बच्चों पक्की बात है। चलो भाई अब एक तूफान उठाते हैं। ये सवाल आपको बताना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, कह रहे इसकी जगह क्या आएगा कि ये बराबर आ जाए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बहुत जरूरी है जो आप सब लोगों से बात करनी है। मेरे प्यारे बच्चों देखो हम आप लोगों के लिए दिन रात काम कर रहे होते हैं, इसी उद्देश्य से जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं मुझे लगता है वो बहुत अच्छे ठीक ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में एक ही दिक्कत आती है और वो है पढ़ाई का माहौल। तो पढ़ाई का माहौल बना रहे इसके लिए लाइब्रेरी जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक गूगल फॉर्म मैंने डाला है, उस गूगल फॉर्म में आप अपनी लाइब्रेरी का नाम लिखें ताकि हम कोई गिफ्ट उस लाइब्रेरी तक पहुंचा पाए, उस लाइब्रेरी में पढ़ रहे बच्चों तक। गिफ्ट भी क्या होगा, बहुत सारी किताबें होंगी, बहुत सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी जो हम पहुंचा पाए, और बहुत सारा नया कंटेंट होगा। और मैं सोच रहा हूं दिवाली पे आपको इस बार जब लाइब्रेरी में आप बैठे तो कुछ खास मिले हमारी तरफ से, कैरेवल परिवार की तरफ से। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। ऊपर लिंक दिया गूगल फॉर्म का, उस गूगल फॉर्म में जाके जरूर डिटेल भरिएगा। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।